हेलो, वेलकम। आज का वीडियो है हमारा गंगा नदी अपवाह तंत्र। और हम गंगा नदी के सहायक नदियाँ और उसका अपवाह तंत्र के देखेंगे आज। ठीक है, तो ज़्यादा बात तो नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक है ना, गंगा नदी का अपवाह तंत्र। तो ये मैंने भारत का पूरा मैप नहीं बनाया है, तो उत्तर पूर्व का इलाका मैंने जो गंगा नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, सिर्फ वही मैप बनाया है। ये जो मैंने एक छोटे से संकेत के रूप में मैंने बना के दिखाया है, जैसे कि ये भारत है पूरा छोटा सा, है ना। तो ये वाला पूरा उत्तर पूर्व का इलाका है, मतलब यहाँ पे पूर्व का इलाका भी थोड़ा सा ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है ये पूर्व से ही आती है, तो वो वाला इलाका भी ले लेंगे। ठीक है, तो उत्तर पूर्व है ना, और पूर्वी क्षेत्र इसके अंतर्गत पूरा अपवाह तंत्र फैला हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं गंगा नदी की। तो गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से, है ना। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है, गंगोत्री ग्लेशियर यहाँ पे कुछ है। गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर। और अब जैसे कि आपको पता ही होगा कि जब ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो उसका नाम भागीरथी होता है, मूल नाम। लेकिन इसको आधिकारिक तौर पर गंगा नदी कहा जाता है। वो जब आती है भागीरथी नदी नीचे की ओर, तब वहाँ पर कुछ प्रयाग वगैरह बनते हैं, मतलब सहायक नदियाँ मिलती है, जैसे अलकनंदा और भी बहुत सारी नदियाँ होती हैं छोटी छोटी, जिसके बारे में हम अभी इस वीडियो में नहीं देखेंगे। हम इस वीडियो में सिर्फ अपवाह तंत्र देखने वाले हैं, उसके लिए एक अलग से वीडियो देखेंगे, क्योंकि वो 5 प्रयाग होते हैं, तो पाँचों प्रयाग के हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम उनकी बात नहीं करते, हम यहाँ पे सिर्फ उनकी सहायक नदियाँ की बात करते हैं, जो कि गंगा नदी के नाम से जिन सहायक नदियों को प्रमुख तौर पर पढ़ा जाता है, हम उन्हीं को देखने वाले हैं। और जो एग्ज़ाम के नज़रिए से मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उसी को देखेंगे, है ना। तो सबसे पहली हमारी सहायक नदी है गोमती। ठीक है, हमारी सबसे पहली सहायक नदी है गोमती। हम गोमती नदी को देखते हैं। गोमती नदी का उद्गम स्थल है पीलीभीत पहाड़ी, यूपी, उत्तर प्रदेश से निकलती है। यहाँ पे एक पीलीभीत पहाड़ी मतलब है, तो वहाँ से निकलती है, उत्तर प्रदेश से है। और उसके बाद है घाघरा नदी तिब्बत पठार से निकलती है। तिब्बत का पठार मतलब नेपाल, ठीक है, तिब्बत के पठार नेपाल से निकलती है, और नेपाल से आगे। और तिब्बत का पठार बहुत बड़ा है ना, ठीक है, यह नेपाल के अंतर्गत भी आता है। तो हाँ, यहाँ पे तिब्बत का पठार ही लिखा है, एक मिनट है ना। हाँ, सही है, तिब्बत के पठार है ना, लोकेशन सही है। और उसके बाद है गंडक नदी हमारी नेपाल से निकलती है। महान हिमालय, तो ये नेपाल है, यहाँ पे महान हिमालय, ये वाला पूरा महान हिमालय कहा जाता है, तो यहाँ से निकलती है। और एक है कोसी जो तिब्बत के पठार से ही निकलती है, जो तिब्बत से आ रही है सीधा, देख रहे हो आप, ठीक है। तो उसके बाद हमारी ये प्रमुख तौर पर है। उसके बाद इसमें इसके अंतर्गत छोटी छोटी सहायक नदियाँ भी होती है, जिसको हम नहीं पढ़ रहे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन शायद बनते हैं, है ना। तो ये हो गई हमारी उत्तर की तरफ से सहायक नदियाँ। उत्तर की तरफ से सहायक नदियों में एक और आ जाती है, क्योंकि ये भी ब्रह्मपुत्र भी उत्तर की तरफ से ही आती है, तो ब्रह्मपुत्र भी एक है। तो हमारी कुल उत्तर की तरफ से सहायक नदियों की बात करें तो हम ये हमारी 5 सहायक नदियाँ हो जाती है, ठीक है। पहले गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और ब्रह्मपुत्र। और दक्षिण की तरफ से बात करें तो सबसे पहली होती है हमारी सबसे लंबी सहायक नदी कहा जा सकता है, तो
हमारी यमुना नदी होती है। यमुना नदी बंदरपूछ पहाड़ी से निकलती है। इसका ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। और ये इसकी एक और सहायक नदी होती है, ठीक है। यमुना की सहायक नदी है चंबल। चंबल इंदौर ज़िले के महू तहसील से जानापाव पहाड़ी है, तो वहाँ से निकलती है और यमुना में मिलती है। और एक और है बेतवा नदी है, ये रायसेन ज़िले से निकलती है। रायसेन से निकलकर यमुना में मिलती है। और एक नदी है सोन नदी, जो सीधे गंगा में जाके मिलती है। ये गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। ये चंबल और बेतवा ये यमुना की सहायक नदी है, और सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, जो अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। अमरकंटक से निकलती है। और ये लगभग सोन नदी है पटना के आसपास जाके मिलती है, पटना शहर में। और ये जो बेतवा और यमुना में जाके मिल रही है, चंबल और बेतवा, तो यमुना नदी प्रयागराज, जो कि आपको पता ही है ना, प्रयागराज में जाके मिलती है। और उसके बाद ये जो हुगली नदी है, हुगली नदी गंगा की एक वितरिका है, मतलब गंगा से ही निकलती है और अलग से एक नदी की तरह बहने लगती है, ठीक है। इसी नदी के नाम पर हुगली बांध मतलब पुल बना है शायद, है। ये दामोदर नदी है जो हुगली में जाके मिलती है ना। दामोदर, ये हमारे, एक मिनट, झारखंड उड़ीसा से निकलती है, झारखंड से निकलती है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें तो ये कितने ज़िलों से गुजरती है, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है कि मैं लिख नहीं सकता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि ये किन ज़िलों से, मतलब प्रमुख शहर और स्टेट के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये राज्य है ना, तो उत्तराखंड गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। तो गंगोत्री क्षेत्र, टिहरी क्षेत्र, ऋषिकेश क्षेत्र और हरिद्वार, ठीक है। उत्तराखंड में गंगोत्री क्षेत्र, टिहरी क्षेत्र, ऋषिकेश क्षेत्र और हरिद्वार। और उसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश में कानपुर, प्रयाग, वाराणसी, ये प्रमुख शहर हैं, ठीक है। इसके साथ छोटे छोटे शहर भी हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं करें क्योंकि प्रमुख तौर पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनमें से ही। तो ये प्रमुख शहर हैं, ठीक है। और इसके बाद आती है बिहार। बिहार में पटना है, बक्सर है, भागलपुर है, ये प्रमुख 3 क्षेत्र हैं, इनसे होकर गुजरती है, ठीक है। और उसके बाद है झारखंड। झारखंड में साहिबगंज से निकलती है और राजमहल क्षेत्र से भी निकलती है, ठीक है। ये 2 ही क्षेत्र हैं झारखंड में। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो फरक्का क्षेत्र, मुर्शिदाबाद, कोलकाता, ठीक है, ये इनके क्षेत्र हो जाते हैं। तो फरक्का, मुर्शिदाबाद और कोलकाता, ये इसकी अपवाह तंत्र के अंतर्गत प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। और इसके साथ तो और भी इसके अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्र आते हैं, जैसे ये अपना अयोध्या भी आ जाता है ना, गंगा नदी अपवाह के क्षेत्र के अंतर्गत। और पटना का पूरा क्षेत्र आता है। बिहार क्षेत्र भी आता है, भागलपुर, शाहबागगंज, राजमहल क्षेत्र आ जाता है ना, ओके। और कोलकाता हुगली नदी के किनारे बना हुआ है। कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे बसा है, इसलिए उसको भी अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाता है, ठीक है। तो इसके नाम की बात तो हम कर नहीं सकते क्योंकि सबको पता ही होता है। तो बंगाल में प्रवेश करते समय पद्मा होती है, ठीक है। अब यहाँ पद्मा है, पद्मा है यहाँ पर। और जब यहाँ पे मिलती है तो मेघना होती है, ये नदी के नाम हो जाते हैं। जब
बंगाल में प्रवेश करती है तो पद्मा, और जब ब्रह्मपुत्र के साथ मिलती है तो मेघना हो जाती है। ठीक है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ तो आपने पढ़ी ली, जैसे उत्तर की तरफ से आए तो ब्रह्मपुत्र, यमुना, उत्तर की तरफ से यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी और ब्रह्मपुत्र भी है। ठीक है। और दक्षिण की तरफ से बात करें तो सोन, चंबल, बेतवा, केन, ये केन और टोंस, ये जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वो भी जाके यमुना और गंगा में मिलती है। केन नदी हमारी यमुना में मिलती है और टोंस नदी सीधे अपने गंगा में जाके मिलती है। ठीक है। और उसके बाद इसके हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। ठीक है। अपवाह तंत्र का क्षेत्रफल लगभग 26.4% है क्षेत्रफल। ठीक है। क्षेत्रफल 26.4%, लगभग 26.4% अपवाह तंत्र है इसका। और इसके जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें तो लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इस अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आबादी कितनी आती है, तो आबादी, ठीक है, आबादी की बात करें तो लगभग 43%। ठीक है। 43% लगभग भारत की 43% आबादी इस अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये जो यूपी का पूरा इलाका आता है वो उसी के अंतर्गत आता है। वो यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और बिहार में भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो उसके हिसाब से 43% आबादी इसके अंतर्गत आती है। लगभग, है ना, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लगभग में कहा जा रहा है। ठीक है। तो और इसके अंतर्गत और क्या देखेंगे, कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत और क्या आ सकता है, देखते हैं ना। इसके अंतर्गत की बात करें तो ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा अपवाह तंत्र है, इसको पूरा गंगा का मैदान कहा जाता है। ठीक है। ये पूरा मैदानी इलाका है तो इसको पूरा गंगा का मैदान कहा जाता है। और ये जो गंगा नदी जाती है वो लगभग किसी पठार से तो नहीं छू रही है, छोटा नागपुर का पठार से तो ऊपर चला जाता है, क्योंकि छोटा नागपुर के पठार का कुछ भाग इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो हमने अभी तक नहीं लिखी है, तो डेल्टा बनाती है ना, नदी डेल्टा, यहाँ पे नदी डेल्टा बनाती है, नदी डेल्टा सबसे बड़ा है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती है। ठीक है। तो सुंदरवन डेल्टा नाम है इसका। जगह नहीं कहाँ पे लिखे है, पर लिखते हैं, यहाँ पे नदी डेल्टा बनाती है सुंदरवन डेल्टा। अच्छा, ये सुंदरवन डेल्टा क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ये यहाँ पे सुंदरी नाम के वृक्ष होते हैं, तो उन्हीं वृक्षों के नाम पर सुंदरवन डेल्टा नाम पड़ा है। ठीक है। और सुंदरवन डेल्टा, यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, वहाँ पे बंगाल द रियल बंगाल टाइगर रहते हैं। द रियल बंगाल टाइगर यहाँ पे निवास करते हैं। ठीक है। और क्या बात करें, और क्या बात करें, बस इतना ही है। इस बार थोड़ा फैक्ट वगैरह नहीं ला पाया हूँ, ट्राई करूँगा कि अच्छे से फैक्ट लेके आऊँ, अगली नदी लाऊँ। तो इस नदी में तो वैसे भी बहुत सारी मतलब फैक्ट जेन्युइन मिल ही जाते हैं, तो नेक्स्ट ट्राई करूँगा कि अच्छे से फैक्ट लाऊँ, है ना। आपके लिए क्वेश्चन है ना। तो एक क्वेश्चन है, गंगा नदी पे बनाए, तो नमामि गंगे करके एक योजना लाई गई थी। तो
ये योजना किस सन में लाई गई थी, आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या आपके लिए यूज़फुल साबित हुई है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है, नमामि गंगे किस सन में प्रारंभ हुआ था योजना। चलिए ठीक है, बस यहीं तक है इस वीडियो का, दी एंड हो जाता है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया लेके आएंगे।